हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है और मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। हालेलुया। आज का जो हमारा वचन है वो उन लोगों के लिए है जो लोग अपनी बुद्धि को परमेश्वर की बुद्धि से भरना चाहते हैं, यानी कि जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में अपने वचनों के द्वारा कार्य करे और उन्हें वो आत्मिक बुद्धि दे जिनके द्वारा वो परमेश्वर के वचनों को अच्छी तरह समझ सकें और शैतान की हर एक योजना को असफल कर सकें। इसीलिए आज का वचन उन लोगों के लिए है जो लोग परमेश्वर की स्वर्गीय बुद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं। आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय उसकी 13 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अल्फ़ा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। आमीन। हालेलुया। आज के परमेश्वर के सुंदर वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करता है और हमारे हर एक सवाल का उत्तर देता है। तो आइए आज इस वचन को हम खुलकर जानते हैं कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे क्या बातें करने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि हमने पढ़ा, परमेश्वर ने कहा, मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। अल्फ़ा का मतलब होता है पहला और ओमेगा का मतलब होता है आखिरी। और अल्फ़ा और ओमेगा प्रभु यीशु मसीह हैं। आप सभी अभी तक अपनी मसीह दौड़ में दौड़ रहे हैं और आप जिस दौड़ में दौड़ रहे हैं उस दौड़ को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा करके आखिर तक पहुंच चुके हैं। हालेलुया। और जब तुम उस दौड़ को पूरा करके स्वर्ग के राज्य में पहुंचोगे तो परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हें एक नया नाम दूंगा, जो जय पाएगा मैं उसे जीवन के वृक्ष में से खाने को और पीने को दूंगा। इसका मतलब यह है कि हर एक व्यक्ति जय नहीं पा सकता। हालेलुया। इस वचन में प्रभु यीशु मसीह ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हर एक व्यक्ति जो मसीह दौड़ में दौड़ रहा है, लेकिन हर एक व्यक्ति उस दौड़ को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े ही हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जो जय पाएगा मैं उसे नया नाम दूंगा और उसे उस जीवन के वृक्ष में से खाने को दूंगा जो जय पाएगा। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि हर एक इंसान उस दौड़ को पार नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो मसीह की दौड़ को दौड़ना शुरू तो करते हैं लेकिन बीच में ही वो रुक जाते हैं। वो बीच में इसीलिए रुक जाते हैं क्योंकि कुछ लोगों के जीवन में व्यभिचार, पाप, नशे, गलत संगति ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिसकी वजह से वो अपनी मसीह दौड़ को पूरा नहीं कर पाते। और कुछ मसीह लोग ऐसे हैं जो अपना जीवन पवित्रताई में बिताते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं, परमेश्वर के वचनों को फॉलो करते हैं, तो वो लोग अपने जीवन में जय को प्राप्त करते हैं, शैतान को हराते हैं और परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य में पहुँचते हैं। हालेलुया। इसीलिए अगर आपको भी प्रभु यीशु मसीह की तरह अपनी मसीह दौड़ का विजेता बनना है तो आपको भी प्रभु यीशु मसीह की तरह अपनी बुद्धि की कमर को कसना होगा, यानी कि परमेश्वर के वचनों के साथ अपनी बुद्धि को कसना होगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि अपनी बुद्धि की कमर को कसना होगा, यानी कि जो कुछ आप अपने दिमाग में सोचते हैं अगर वो पवित्रताई के साथ है तो आपके जीवन में अच्छा होगा। लेकिन अगर आपके जीवन में बुद्धि के अंदर व्यभिचार है, गलत संगतियां हैं, चुगली है, पाप है, नशे हैं, तो आप परमेश्वर के वचन की कमर नहीं कस सकते। इसी तरह जब हम बाइबल में देखते हैं तो पौलुस ने कहा कि सच्चाई से अपनी कमर कस और उद्धार का टोप पहन। लेकिन लोग कहते हैं कि मैं सच्चाई से अपनी कमर कैसे कसूं? इस प्रश्न का उत्तर पतरस ने भी अपनी पत्री में दिया है। पतरस ने कहा कि अपनी बुद्धि की कमर कस, क्योंकि शैतान बुद्धि के ऊपर अटैक करता है। अगर आपकी बुद्धि सच्चाई से यानी कि परमेश्वर के वचनों से कसी हुई होगी तो शैतान चाहे जितना मर्जी आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश करे, लेकिन फिर भी वो आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। शैतान की कोई भी चाल आपके ऊपर काम नहीं करेगी। वो इसीलिए क्योंकि आप परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े हुए होंगे, परमेश्वर की बुद्धि आपके जीवन में होगी। आप जब भी
अपने ऊपर शैतान के अटैक को आते हुए देखोगे तो समझ जाओगे, क्योंकि आपके पास परमेश्वर की बुद्धि की कमर कसी हुई है। परमेश्वर के वचन आपके पास हैं और आप शैतान को परमेश्वर के वचनों के द्वारा हरा पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि अपनी बुद्धि को मेरे वचन के साथ कस लो, यानी कि आपकी परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन आपको हमेशा वचन के साथ खड़े रहना चाहिए, ताकि जब भी आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आए, शैतान आपके ऊपर कोई अटैक करने की कोशिश करे, तो आप वचन के साथ उसे अपने जीवन से भगा सकें। हालेलुया। इसीलिए आज हम बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्हें शैतान भरमाने की कोशिश करता है, लेकिन जो लोग शैतान की बातों में नहीं आते और जो लोग परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलते हैं, इसीलिए परमेश्वर उन्हें बुद्धि के साथ ब्लेस करती है और वो हर एक शैतानी अटैक से बच जाते हैं। इसीलिए चाहिए कि आज शैतान हमें भी चाहे भरमाने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन हमें शैतान की बातों में नहीं आना और हमें परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलना है, ताकि हम अपने जीवन में कोई भी ऐसा काम ना करें जो परमेश्वर के विरुद्ध है। इसीलिए हमें अपनी बुद्धि को वचन के साथ कसना है, यानी कि बुद्धि को परमेश्वर के वचनों के साथ भरना है, उसके वचन के अनुसार चलना है। जब हम ऐसा करेंगे तो शैतान हमारे जीवन में अटैक नहीं कर सकेगा, ना ही हमें भरमाने की कोशिश कर सकेगा, और हम शैतान को अपने पैरों तले रौंदेंगे, कुचलेंगे और उसे अपने जीवन से निकाल देंगे। हालेलुया। परमेश्वर के आज के इस प्यारे और सुंदर वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमारे जीवन में कार्य किया और हमें बताया कि हमें किस तरह वचन की कमर को कसना है और उद्धार के टोप को पहनना है, ताकि हम शैतान के अटैकों से बच सकें। हालेलुया। तो आइए आज हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें भी अपनी स्वर्गीय बुद्धि के साथ ब्लेस करे और अपने वचनों में हमें आगे बढ़ाए, ताकि शैतान चाहे हमारे जीवन में कितनी भी प्रॉब्लम्स लाने की कोशिश करे, लेकिन हम वचन के द्वारा शैतान को हरा सकें। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सब शक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आज जितना वचन हमने पढ़ा मेरे पिता परमेश्वर, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। और खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं कि आप ही अल्फ़ा और ओमेगा हैं, आप ही पहला और अंतिम हैं, आप ही आदि और अंत हैं। खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने मेरे खुदावन अपने वचनों के साथ हमें भरा और मेरे पिता परमेश्वर हमें बताया कि हमें शैतान को अपने जीवन से किस तरह निकालना है, उसे किस तरह हराना है। पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन कि आप अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करते हैं और मेरे पिता परमेश्वर हमारे सवालों के जवाब आप हमें देते हैं। खुदावन आज जितने लोग मेरे पिता परमेश्वर आपकी स्वर्गीय बुद्धि को मांग रहे हैं, आपकी बुद्धि के वचन से भरना चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप एक एक जन को सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक छू लीजिए पिता परमेश्वर और उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य कीजिए पिता परमेश्वर। खुदावन मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर की इनकी बुद्धि की कमर को कस दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि ये लोग जितना भी वचन पढ़े मेरे प्रभु वो इनके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए, शैतान उनको चुरा ना सके। और जब भी शैतान कोई भी अटैक करने की कोशिश करे वो अपनी बुद्धि के द्वारा समझे, परखे और शैतान को अपने जीवन से बाहर निकालें। खुदावन धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर कि आप इतने अद्भुत परमेश्वर हैं मेरे पिता, कि आप हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करते हैं और आपके वचन इतने सुंदर हैं मेरे पिता परमेश्वर की एक एक जन के सवालों का उत्तर देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु आप महान परमेश्वर हैं, आप दयालु और जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। हाँ मेरे पिता आप जिंदा खुदा परमेश्वर हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सामर्थ्य पिता परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आज जितने भी शैतानी अटैक लोगों के ऊपर होते हैं मेरे पिता परमेश्वर, और जो लोग नहीं समझ पाते मेरे प्रभु आप उन पर दया कीजिए पिता परमेश्वर, और जाने अनजाने में जो गलत मेरे खुदावन फैसले ले लेते हैं मेरे प्रभु आप उन पर भी दया कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु आप उन लोगों को आशीषित कीजिए और शैतान के हर एक जाल से बाहर निकालिए खुदावन पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने ऐसा करा है, एक एक जन को आज़ाद किया है, फ्री किया है, चंगा किया है, ब्लेस किया है पिता परमेश्वर। खुदावन आज जितने लोग मेरे पिता परमेश्वर बीमार हैं मेरे खुदावन, नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हैं खुदावन पिता परमेश्वर, आप उनके जीवन से हर एक शैतानी बंधनों को तोड़ दीजिए, शैतानी बीमारियों को निकाल दीजिए, उनकी
बॉडी के ऊपर से मेरे खुदावन इसी घड़ी मेरे पिता हर एक शैतानी अटैक निकल जाए। मैं होली गोस्ट की फायर को रिलीज़ करती हूँ। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। मैं उसे हुक्म देती हूँ कि एक गंदी अंधकार की शक्तियों इसी घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम में इनके शरीरों को छोड़ो और निकल जाओ यीशु के नाम में। इनके घर परिवार को छोड़ो, इनके बिजनेस को छोड़ो और निकल जाओ यीशु के नाम में। मैं तुम्हारे ऊपर यीशु की आग को फायर करती हूँ। होली गोस्ट की फायर को रिलीज़ करती हूँ। होली गोस्ट की फायर को रिलीज़ करती हूँ। ओ रे बेशे रेबे संधोरी बाहर अबशखारा बारा रे बेशे रेबे संदोरी बाहर अबशखारा बारा रे बेशे रेबे। पवित्र आत्मा जी, आपका आत्मा एक एक जन को टच करे, टच करे, टच करे, टच करे, टच करे, एक एक जन को टच करे खुदावन पिता परमेश्वर। और रेबे शेखे रेबे संधोरी बाहर अबशखारा बारा रेबे शेखे रेबे संधोरी बाहर अबशखारा बारा रेबे शेखे रेबे संधोरी बाहर अबशखारा बारा रेबे शेखे रेबे। पवित्र आत्मा जी, आपका आत्मा एक एक जन को टच करे, हर एक मरीज चंगा हो जाए, हर एक बीमार अपनी बॉडी पे हाथ रखे और चंगा हो जाए, चंगा हो जाए, चंगा हो जाए। आप अपनी बीमारियों वाली जगहों पे हाथ रखें और प्रभु की आग को रिलीज़ करें, होली गोस्ट की फायर को रिलीज़ करें। और शैतान इसी घड़ी आपके जीवन को छोड़ के जा रहा है और निकल रहा है यीशु के नाम में। मैं होली गोस्ट की फायर को रिलीज़ करती हूँ। हर एक वो अंधकार की शक्ति इसी घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम में इनकी शरीर को छोड़े, इनकी बॉडी को छोड़े, इनके घर को छोड़े, परिवार को छोड़े, इनकी मैरिज लाइफ को छोड़े, यीशु के नाम में निकल जाए, यीशु के नाम में निकल जाए। मैं होली गोस्ट की फायर को रिलीज़ करती हूँ। और रेबे शेखे रेबे संदोरी बहारा बशखारा बारा रेबे शेखे रेबे संदोरी बहारा बशखारा बारा रेबे शेखे रेबे। पवित्र आत्मा जी, आपका आत्मा टच करे, हर एक वो नशे की आत्मा यीशु के नाम में इनके जीवन को छोड़े और जाती रहे। हर एक वो बांझपन की आत्मा इनके जीवन को छोड़े और जाती रहे यीशु के नाम में। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आप एक एक जन को छू लीजिए पवित्र आत्मा जी, एक एक जन को छू लीजिए। आज जितने लोग आपको पुकार रहे हैं मेरे प्रभु, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनिए मेरे खुदावन, उनकी प्रार्थनाओं की ओर अपने कानों को लगाएं खुदावन। उन्हें हील कीजिए, चंगा कीजिए, ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए खुदावन पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर कि आपने ऐसा कर दिया। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने ऐसा कर दिया। एक एक जन को छुआ है, उनकी प्रार्थनाओं की ओर अपने अपने कानों को लगाए हैं खुदावन पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक प्रॉब्लम, हर एक घटी को आपने इनके जीवन से दूर किया है खुदावन पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, आज जितने भी घरों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं मेरे पिता, वो स्टॉप हो जाएं यीशु के नाम में। हर एक वो नेगेटिव अंधकार की शक्ति को मैं इनके घरों के ऊपर से निकालती हूँ, फायर करती हूँ होली गोस्ट की, फायर करती हूँ होली गोस्ट की। तेरे स्वर्गदूतों को तैनात करती हूँ। इसी घड़ी पिता परमेश्वर, आपके स्वर्गदूत एक एक जन के घरों में जाएं खुदावन पिता परमेश्वर। और मेरे खुदावन, हर एक शैतानी ताकत को इनके घरों से खींच लाएं खुदावन यीशु के नाम में। धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, आपने ऐसा कर दिया है पिता परमेश्वर। एक एक जन के घर को आपने छुआ है, अपने ब्लड में कवर किया है खुदावन पिता परमेश्वर, अपने लहू से धो दिया है, क्योंकि आपके लहू में शिफा है, आपके लहू में चंगाई है, आपके लहू में छुटकारा है खुदावन पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं तेरे कोड़ों के लिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं तेरे क्रूस के लिए खुदावन पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इन सारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए खुदावन पिता परमेश्वर। एक एक जन को तूने छुआ है, छू के ब्लेस किया है, आज़ाद किया है खुदावन। ये लोग अपनी बड़ी टेस्टमनी के साथ वापस आ रहे हैं, अपनी बड़ी गवाहियों के साथ वापस आ रहे हैं खुदावन पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए धन्यवाद करती हूँ, इन प्रार्थना विनती को सुनने के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। अब दयालु परमेश्वर, जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपने दया दिखाई है मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता, आपने इस प्रार्थना को सुना है, सुनने वाले एक एक जन को ब्लेस किया है खुदावन पिता परमेश्वर। और जितने लोग आज प्रार्थनाओं में आपसे मांग रहे हैं, आपने उन्हें छू के ब्लेस किया है, अपनी बुद्धि से भरा है, अपने वचनों से भरा है। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगती हूँ खुदावन, और घोषणा करती हूँ खुदावन कि एक एक जन तेरे नाम में चंगा हो चुका है, आशीषित हो चुका है, ब्लेस हो चुका है। धन्यवाद करती हूँ, सारी महिमा सारा आदर आपको देती हूँ, और विनती प्रार्थना बड़े विश्वास से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाली नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन। आप सब जन कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जय नाम में। ये मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आएगा, 100 गुना बरकत को लेकर आएगा। और पिता परमेश्वर ने आपके जीवन में हर एक अंधकार की शक्तियों को बाहर निकाला है और आपको ब्लेस किया है, आशीष किया है, चंगा किया है। आपका परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल जीजस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आज ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को भेजें जो लोग इन वीडियो की
जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है, ताकि परमेश्वर उनको भी ब्लेस करे और उनके साथ साथ आपको भी ब्लेस करे। हालेलुया। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। मिलते हैं परमेश्वर के अगले वचन के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस।